तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उदरीस और आप देख रहे हैं इजी मैथ बाय उदरीस सर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले 12 मैथ का पहला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक है ना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो हम देखेंगे ट्रूथ टेबल कैसा बनाते हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या रहता है, सर्किट डायग्राम कैसा बनाना है और लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसा सॉल्व करते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे 5 टेबल, ये आपको मालूम होना जरूरी है, कंपलसरी, क्योंकि इसके जरिए आप एक कोई भी ट्रूथ टेबल बना सकते हो और लॉजिकल इक्विवेलेंट को प्रूफ करने का रहा तो आपको ट्रूथ टेबल याद होना जरूरी है। सबसे पहला जो टेबल रहेगा उसको बोलिए अपन कंजक्शन। कंजक्शन में क्या रहेगा बच्चों, पहला जो कॉलम बनेगा उसमें हमेशा पहले कॉलम में 2 बार टी 2 बार एफ बनाने का। फिर सेकंड जो कॉलम रहेगा, सेकंड कॉलम क्या रहेगा, क्यू का रहेगा, उसमें क्या रहेगा, 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ। फिर उसके बाद रहेगा एंड का टेबल, इसको बोलिए कंजक्शन दूसरा नाम। एंड में क्या रहेगा, 2 टी पे क्या रहेगा, टी रहेगा, 2 टी पे टी, बाकी सब पे क्या रहेगा, एफ एफ रहेगा, उसको बोलिए अपन कंजक्शन। उसके बाद आता हमारा सेकंड टेबल डिसजंक्शन। उसमें क्या रहेगा, मतलब सेम 2 बार टी 2 बार एफ लेने का पी कॉलम में, और क्यू में क्या लेंगे, 1 बार टी 1 बार एफ 1 बार टी 1 बार एफ। इसके बाद क्या रहेगा, और का टेबल क्या बना लेगा, और इसकी सिंबल है पी और क्यू। इसमें क्या रहेगा, सब पे टी रहेगा, खाली एफ एफ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, उसको बोलिए आपको डिसजंक्शन बोलिए। उसके बाद थर्ड टेबल आता हमारा, उसको बोलिए हम इम्प्लाइज। इम्प्लाइज इसमें क्या रहेगा, सेम पी और क्यू सेम कॉलम बनाने का, और इम्प्लाइज क्या ऐसी एरो बनाने का, इसको बोलिए हम इम्प्लीकेशन। इसमें क्या रहेगा, 2 टी पे क्या रहेगा, टी रहेगा, और टी एफ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, टी रहेगा, खाली टी एफ पे क्या लेने का, एफ लेने का, बाकी सब पे क्या लेने का, टी लेने का, उसको बोलिए आपको इम्प्लाइज टेबल है। उसके बाद सेम क्या रहेगा, डबल इम्प्लाइज। इसमें क्या रहेगा, 2 टी पे टी रहेगा और एफ एफ पे क्या रहेगा, टी रहेगा, उसको बोलिए आपको डबल इम्प्लीकेशन। फिर उसके बाद लास्ट टेबल उसको बोलिए हम नेगेशन टेबल। क्या बोलिए, नेगेशन। अगर पी का निगेशन ऑफ पी लेने का रहा, सपोज अगर टी दिया रहा तो टी का उल्टा क्या रहेगा, एफ रहेगा, और एफ का उल्टा क्या रहेगा, टी रहेगा, उसको बोलिए आपको नेगेशन टेबल ही। तो उसके आगे हम देखेंगे 5 कनेक्टिव याद होना जरूरी है। पहला कनेक्टिव क्या रहेगा, पहला रहेगा एंड, इसको बोलिए अपन एंड, और दूसरा रहेगा और तीसरा रहेगा डबल इम्प्लाइज और सिंगल इम्प्लाइज एक रहेगा, डबल इम्प्लाइज इम्प्लाइज और एक रहेगा, इसको बोलिए इम्प्लाइज। क्या बोलिए, इम्प्लाइज। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ टेबल, इसको बोलिए अपन नेगेशन। क्या बोलिए, नेगेशन नॉट और नेदर, नॉट और नेदर। सपोज आपको स्टेटमेंट बनाने का, इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड मैंगो इज अ फ्रूट, अब बीच में एंड आ रहा तो अपन क्वेश्चन क्या बोलेंगे आपको, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अब सिंबॉलिकल फॉर्म में बनाने का आपने कंपाउंड आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, या तो पी और क्यू दिया या फिर आर भी दे सकता। तो पी और क्यू में क्या रहेगा, आपको सपोज एक स्टेटमेंट दिया रहा, इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड मैंगो इज अ फ्रूट, तो पी क्या रहेगा, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, और बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा, तो एंड का सिंबल क्या लेने का, ये लेने का पी एंड, और मैंगो इज अ फ्रूट बोले तो क्यू हो जाएगा, इसको बोलिए अपन कंपाउंड स्टेटमेंट। और अगर वो दिया ला रहा इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल देन मैंगो इज अ फ्रूट, बीच में इफ और देन आ रहा है, जब भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इफ आया बाद में क्या आया, इफ आया और बाद में क्या देना है, तो क्या लेने का, पी इम्प्लाइज क्यू लेने का, उसको बोलिए अपन कंडीशनल बोलिए। क्या बोलिए, कंडीशनल। और कभी बीच में अगर ऐसा क्वेश्चन है, पोटैटो इज अ वेजिटेबल इफ एंड ओनली इफ मैंगो इज अ फ्रूट, बीच में क्या रहा, इफ एंड ओनली इफ आ रहा, तो क्या लेने का, स्टेटमेंट क्या बनिए अपना, पी डबल इम्प्लाइज क्यू बनिए। क्या बनिए, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। और सेम यहाँ पे दिया एंड क्या से क्या लेने का, पी बीच में एंड लगाने, पी एंड क्यू, जब भी 2 स्टेटमेंट दिया रहा, और उसको बोलिए अपन कंजक्शन। और कंजक्शन के टेबल में क्या रहेगा, 2 टी पे क्या रहेगा, टी रहेगा, सपोज यहाँ दिया रहा 2 टी पे क्या लेने का, टी लेने का, और उसका निगेशन लेने का उल्टा, क्या दिया रहा, निगेशन। अब पी दिया रहा तो उसको निगेशन मल्टीप्लाई करो तो निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और एंड का उल्टा क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और क्यू का निगेशन ऑफ क्यू, उसको बोलिए अपन निगेशन। उसके बाद दिया है सेकंड और में क्या रहेगा, सिंबल इसकी याद है, ये रही और की सिंबल, पी और क्यू, उसको दूसरा नाम क्या रहेगा, डिसजंक्शन। इसमें क्या रहेगा, खाली एफ एफ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, टी रहेगा, उसको बोलिए आपको डिसजंक्शन। उसके बाद इफ एंड इफ और लास्ट बीच में अगर देना है तो क्या लेने का, पी इम्प्लाइज क्यू, सेम इसका निगेशन भी दिया है, अगर निगेशन मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, पी से निगेशन मल्टीप्लाई तो पी हो जाएगा, और इम्प्लाइज का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू, इसको बोलिए आपको निगेशन ऑफ इम्प्लाइज। उसके बाद अगर बीच में अगर इफ एंड ओनली इफ आया तो क्या लगाने का, डबल इम्प्लाइज लगाने, क्या लगाने का, डबल इम्प्लाइज। उसके बाद हम उसके बाद सेम यहाँ पे क्या दिया है,
यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल दिया है सेम। यहाँ पे जैसा एंड का टेबल बनाया मतलब यहाँ पे क्या टी एफ लिया था अपने, यहाँ पे क्या लेने का पी के 2 बार 1 2 बार 0 लेने का। इससे पहले आपने 2 बार T 2 बार F लिए थे। जब इनपुट आउटपुट टेबल बना होगा आपको सर्किट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 बार T 2 बार F लेना पड़ेगा। उसके बाद क्यू में क्या रहेगा 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0। सेम जैसा अपना एंड का टेबल था, यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल में सेम वैसे रहेगा, मगर यहाँ पे क्या नंबर आएंगे, क्या आएंगे नंबर। वहाँ पे क्या था एंड का टेबल है टी पे टी था, वहाँ पे सब पे क्या था एफ था। देखो यहाँ टेबल अपना एंड का टी पे टी क्या था, बाकी सब पे एफ था, मगर यहाँ पे क्या है नंबर सारे, मतलब 1 1 पे क्या रहेगा 1 रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा 0 रहेगा, उसको बोलिए अपन एंड टेबल। उसके बाद क्या सेम आउटपुट टेबल फॉर और, इसमें भी क्या रहेगा सेम 2 बार 1 2 बार 0, फिर 1 बार 1 0 1 0। फिर उसके बाद क्या रहेगा और के टेबल में क्या रहता सब पे टी रहता और ऐसे पे एफ रहता, मतलब यहाँ पे भी क्या रहेगा सेम सब पे 1 रहेगा, खाली 0 0 पे क्या रहेगा 0 रहेगा, उसको बोलिए इनपुट आउटपुट टेबल फॉर। क्वेश्चन में क्या दिया है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ऐसा आपको स्टेटमेंट दे सकता है और आपको पूछ सकता है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बनाओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो पहले लेट फर्स्ट कर दिए, लेट पी क्या रहेगा नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई महाराष्ट्र। फिर क्यू क्या आ जाएगा चेन्नई इज इन तमिलनाडु। और अपने क्या बनाने का इसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने का, तो कंपाउंड स्टेटमेंट लगेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, स्टेटमेंट सिंबॉलिकली सिंबॉलिकली। तो क्या आएगा बोलो, पहला क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा अपना पी रहेगा, क्या रहेगा पी, और बीच में एंड आ रहा, एंड क्या से क्या सिंबल बोला था हमारे ये लेने का। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है क्यू, ये अपना रहेगा क्यू और ये क्या रहेगा पी। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा अपना पी एंड क्यू, ये रहेगा अपना आंसर। तो सेम दूसरा क्या आ जाएगा ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। अब बीच में क्या आ रहा बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल इज इक्विलेटर, मतलब ये अपना पहला स्टेटमेंट आ गया, मतलब पी हो गए। उसके बाद क्या ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस जो है, तो बीच में क्या आ रहा और आ रहा, क्या आ रहा और आ, तो ये अपना पी रहेंगे और ये क्यू रहेगा, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा ये तुम सॉल्व करो, पी और क्यू बनेगा, क्या करने पी और क्यू। सेम पूरा लिखना पड़ेगा, पी पे क्या लिखना पड़ेगा ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। और क्यू में क्या लिखिए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, क्या लिखिए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या चला थर्ड, ये अपना लास्ट में लिखो कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ सिंबॉलिकली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ आ रहा, क्या रहा इफ एंड ओनली इफ। जब बीच में इफ एंड ओनली इफ आएगा तो क्या सिंबल लगा बोला था मैंने बीच में जब आया तो डबल इंप्लाई लाइन, क्या लगाने का डबल इंप्लाई। पहले स्टेटमेंट का यहाँ से आता क्या रहेगा पी रहेगा। उसके बाद क्या इफ इट इज एन मेजर ऑफ 90 डिग्री, तो अपना दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा ये क्यू होगा, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा पी डबल इंप्लाइज क्यू, तो ये अपना आंसर है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे क्या चला पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्या करो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन क्या चला अपना नेक्स्ट, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको निगेशन मतलब उसका उल्टा बनाने का, अगर यस है तो नो बोलने का, नो है तो यस करने का। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अब तिरुपति आंध्र प्रदेश में है ऐसा दिया है, अब इसका अपने क्या बना होगा निगेशन बना होगा, तो कैसे बनेंगे सेम स्टेटमेंट लिखो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ये अपने को दिया है क्वेश्चन में। अब इसका अपने क्या बनाने का निगेशन बनाने का, तो कैसा बनाएंगे बोलो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस, यहाँ लिखो स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा। अब इसका यस है तो क्या करने का नो करने का, तो तिरुपति क्या हो जाएगा तिरुपति इज नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, राइट है। उसके बाद क्या दिया है सेकंड 3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे नॉट दिया है मतलब ये नहीं है, तो इसका अपने को क्या होगा निगेशन बोले तो यस बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर क्या हो जाएगा देखो क्या दिया है 3 इज नॉट अ रूट, तो इसका आंसर क्या होगा 3
इज रूट ऑफ क्या हो जाएगा ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया बोली को, ये अपना आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे अपने क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया लगेगा। उसके बाद क्या दिया लास्ट, उसके बाद क्या √2 इज अ रैशनल नंबर। अब √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है बोल के उसमें दिया है। इसका अपने क्या बना पड़ा क्वेश्चन में, निगेशन, मतलब उसका उल्टा बना पड़ा। तो सेम क्या इज है तो वहाँ पे क्या लगाने का, नॉट लगाने का। तो लगाओ इसका आंसर क्या है कमेंट में था। उसके बाद क्या दिया पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन। अब ये क्या दिया पॉलीगॉन एबीसीडी क्या पेंटागन है बड़ा, अभी इज है तो इसको हटा क्या लगाने का इज नॉट। जब भी निगेशन आएगा तो यस का नो करने का, नो का यस करने। अब यहाँ पे है बड़ा, अब उसको नहीं है बोले तो इज नॉट लेने, क्या लिख देगा पॉलीगॉन एबीसीडी इसके आगे लगाने का नॉट अ पेंटागन। तो ये अपना आंसर रहेगा। ऐसे दो मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या चला है 7 + 3 > 5, मतलब जो 7 + 3 है वो 5 से बड़ा है 5 से, तो ये अपना है। तो इसको क्या करना है नॉट बोलेगा सिंबल लगाने, तो ये अपना आंसर है। उसके बाद आगे देखिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा जब भी ज्यादातर क्वेश्चन है 2 मार्क्स यहाँ से कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव के ऊपर पूछता। कन्वर्स में क्या रहेगा आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड देन मैंगो इज अ फ्रूट। जैसा इफ और देन बीच में आएगा, स्टार्टिंग में इफ आया और बीच में अगर देन आया तो अपना क्या रहेगा इम्प्लाइज रहेगा। तो इम्प्लाइज का अपने यूज करके उसको कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा उसका, देखो इधर कन्वर्स क्या है, सपोज एग्जांपल दिया रहा है P इम्प्लाइज Q दिया रहा है। अब इसका कन्वर्ट बनाने का तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा Q इम्प्लाइज क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इसको बोलिए अपन कन्वर्स। मतलब इनवर्स क्या दिया रहा है, इसमें क्या करना सेम आपको क्या लगाना निगेशन लगाने, क्या लगाने का निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, इसको बोलिए अपन इनवर्स। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब सेम इसका कन्वर्स का उल्टा लेने का और उसको क्या करना निगेशन लगाने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा बोलो पॉजिटिव, क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। अब इसका यूज करके आपने क्या करने का स्टेटमेंट सॉल्व करना है। पहला क्या दिया अपने को इफ सरफेस एरिया डिक्रीज, तो बाद स्टार्टिंग में क्या आ रहा इफ आ रहा और बीच में क्या आ रहा देन आ रहा। जब भी स्टार्टिंग में इफ और बीच में देन आएगा तो क्या कौन सा टेबल लेना पड़ेगा आपको इम्प्लाइज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सिंबॉलिकल कैसे P इम्प्लाइज Q। तो यहाँ से यहाँ तक अपना क्या होगा P होगा और ये क्या होगा अपना Q। तो अपना सिंबल क्या बना सिंबॉलिकल फॉर्म, तो यहाँ लिखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बना अपना कंपाउंड स्टेटमेंट पहले का क्या बनेगा बोलो P इम्प्लाइज Q बनेगा, राइट है। अब अपने क्या बनाने का कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव बनाना। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स बोले तो P इम्प्लाइज Q दिया है तो उसका उल्टा लो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। अब इसको अपने को स्टेटमेंट बनाने का तो कैसा बनेंगे, क्या दिया इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज। तो पहले क्या लेने का Q लेने का, तो Q क्या अपना दिया इफ प्रेशर इंक्रीजेज, ये अपना रहेगा Q रहेगा, क्या रहेगा Q। और यहाँ चाहता क्या रहेगा P रहेगा। तो सबसे पहले क्या लेने Q लेने का, तो Q क्या आ जाएगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। उसके बाद क्या लगाएंगे देन लगाएंगे, क्या लगाएंगे देन इम्प्लाइज क्या लगाना पड़ेगा देन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा एरिया डिक्रीजेस। तो ये अपना पहले का आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। चैप्टर अपना कितने मार्क्स के आते हैं 8 मार्क्स के आते, तो 2 मार्क्स के आते हैं 2 क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपको एक 4 मार्क का ट्रूथ टेबल बनाओ बोले, या फिर 3 के 2 आएंगे ट्रूथ टेबल टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टीजेंसी, या फिर सर्किट बनाओ बोलेगा। ऐसे 3 मार्क क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क बोले तो या तो कन्वर्स इनवर्स। उसके बाद हम देखेंगे पहले अपने कन्वर्स बनाए, उसके बाद क्या बनाने का इनवर्स। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा बच्चों, क्या इनवर्स का क्या अपना फॉर्मूला निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये भी अपना P दिया ला P स्टेटमेंट क्या है सरफेस एरिया डिक्रीजेस, मतलब इसका उल्टा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा उल्टा, यस है तो नो लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया स्टेटमेंट इफ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा एरिया, यहाँ पे निगेशन है निगेशन बोले नॉट लगाना पड़ेगा, एरिया डज नॉट
डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। देन बाद में क्या लगाने का? देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा? प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। जब भी यहाँ पे निगेशन आएगा तो यस का नो लेने का, नो का यस लेने का। यहाँ पे क्या दिया है? इज प्रेशर इंक्रीजेस, तो अपन ने क्या लगा? प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। तो अपना क्या बन गया? अपना इनवर्स बन गया। कन्वर्स होगा, इनवर्स होगा। आप क्या बनाने अपने को? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा बोलो? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है अपना? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। जो भी Q दिया है उसका उल्टा लेना है। Q क्या है यहाँ पे? प्रेशर इंक्रीजेज है, तो इसका निगेशन क्या होगा? इफ प्रेशर, स्टार्टिंग में P लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा? यहाँ पे इम्प्लाइज है, तो इफ प्रेशर क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेज, डज नॉट इंक्रीजेस, देन क्या हो जाएगा? देन सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, डज नॉट डिक्रीजेस। तो ये अपना आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड वाला आप खुद से सॉल्व करो, क्या आ रहा बोलो। यहाँ पे क्या दिया है? पहले इसको रफ कर दो। इतना क्लियर है? पहले क्या बना अपने? कन्वर्स। तो कन्वर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है? जो भी अपने स्टेटमेंट दिया है P इम्प्लाइज Q उसमें दिया ला रहे हैं, तो अपने उसको कन्वर्स बना पड़ेगा। तो जब P इम्प्लाइज Q दिया तो उसका उल्टा क्या लेंगे? Q इम्प्लाइज, पहले Q लेंगे, बाद में फिर इम्प्लाइज लगा के P लेंगे। तो उसके बाद क्या दिया? इनवर्स। इनवर्स जो अपना स्टेटमेंट है उसके अगर निगेशन लेना, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो उसके बाद क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या लेंगे? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? पढ़ो, ये आप खुद से करो, ट्राई करो आता का। पहले क्या है? इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, तो P क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंक्रीजेस हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीजेस। उसके बाद Q क्या हो जाएगा? करंट डिक्रीजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट डिक्रीजेस। तो अपने क्या बनाने का इसका? कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने का। तो कैसा बनाएंगे बोलो? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बने? यहाँ पे इफ दिया है, जब भी इफ आएगा और बीच में क्या आ रहा? देन आ रहा, तो कौन सा अपना बनेगा? P इम्प्लाइज Q बनेगा। तो यहाँ से आता क्या दे रहा अपने को? इफ, और बीच में यहाँ भी क्या आ रहा? देन आ रहा, तो अपना यहाँ से आता क्या रहा? वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, P हो जाएगा, और करंट डिक्रीज बोलिए क्या हो जाएगा अपना? Q। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा अपना बच्चों? P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q बन रहा, तो इसका कन्वर्स क्या आ जाएगा बोलो? कन्वर्स P इम्प्लाइज Q का क्या रहता है उल्टा? Q इम्प्लाइज P लेने, क्या लेना? Q इम्प्लाइज P। मतलब जो Q दिया है उसको पहले लिखने का और P को लास्ट में लिखने का। यहाँ पे Q क्या है? करंट डिक्रीज दे, डायरेक्ट करंट डिक्रीज नहीं लिखना पड़ेगा, अपने को पहले इफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इफ क्या होगा? करंट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? देन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देन वोल्टेज इंक्रीजेस। तो ये अपना होगा वोल्टेज इंक्रीजेस। तो अपना पहले का आंसर है। पहला क्या निकाले अपने? कन्वर्स निकाले। अब इनवर्स क्या रहता? अभी करें ना अपने पीछे। इनवर्स बोले तो जो P दिया है, P इम्प्लाइज Q दिया है, तो उसको क्या लगाना? निगेशन लगाना। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। मतलब जो P यस में दिया रहा तो उसको अपने नो में लिखने का। और ये क्या दिया? P इफ वोल्टेज इंक्रीज है, तो अपने उसको निगेशन बनाने का। इफ वोल्टेज क्या हो जाएगा? डज नॉट इंक्रीज। क्या होगा बच्चों? इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, क्या होगा? डज नॉट इंक्रीजेस। उसके बाद क्या आ जाएगा? देन प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेस। तो ये अपना सेकंड का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव 2 मार्क के आंसर आ सकते। उसके बाद क्या दिया है? पहले आपने कन्वर्स बना दिए, फिर इनवर्स बना दिए, अब लास्ट क्या है बोलो? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या है बोलो? पॉजिटिव कैसे? मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? जो Q इम्प्लाइज P है उसके वाले निगेशन लगाने खाली, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो ये अपना होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। तो क्या आएगा बोलो इसका आंसर? सेम जो Q दिया है उसको पहले स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, और उसको E दिया तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो क्या दिया है? करंट डिक्रीजेस, तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा अपन? इफ, क्या लगेंगे? इफ करंट, क्या आएगा बोलो? इफ करंट
डज नॉट क्या आएगा, डज नॉट डिक्रीजेस, क्या आएगा, डज नॉट डिक्रीजेस। फिर बाद में क्या लगाना पड़ेगा, इम्प्लाई से, तो देन लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे, देन वोल्टेज वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस। क्लियर यहाँ तक, डज नॉट इंक्रीजेस। तो ये अपना सेकंड का आंसर है। क्लियर यहाँ तक, ऐसे अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो अपने को 2 मार्क मिलेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर किया, ताकि वीडियो हर किसी के पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्या अपना, अब क्वेश्चन दिया वाला पढ़ो, इसको क्या दिया वाला, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2024 में आया। कितने मार्क का आया क्वेश्चन, ये 2 मार्क को दिया है। डुअल, डुअल में क्या रहेगा बच्चों, सपोज अगर सी दिया ला रहा, तो सी का क्या लेने का, उल्टा टी लेने का, क्या लिए, टी, स्मॉल टी। और कभी एंड दिया ला रहा, तो एंड का उल्टा क्या लिए, और लिए, और दिया तो एंड। इसको बोलिए अपन डुअल स्टेटमेंट, क्या बोलिए, डुअल स्टेटमेंट। तो अपने को पूछ रहा, तो पहला जो स्टेटमेंट है टी और पी और क्यू, तो इसका आंसर क्या है, पहले ए है, बी है, या फिर सी है, या फिर डी है, कौन सा आएगा बोलो कमेंट में, चलिए बोलो फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, टी दिया रहा है, तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी टी आएगा, क्या आएगा, टी आएगा, तो टी का उल्टा क्या लेने का, सी लेने का, और सी आए तो टी लेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा अपना, सी आ जाएगा, टी का उल्टा सी। और जब और रहा, तो और क्या लेने का, एंड लेंगे, यहाँ पे और है ना, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट, पी का पी। अब यहाँ पे क्या है, और है, तो और का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो, और का उल्टा क्या होगा, एंड होगा। और क्यू का क्यू, तो इसमें कौन सा, देखो ए बी सी डी में कौन सा है, ये है, यहाँ पे सी है, राइट है, एंड है, मगर यहाँ पे और, यहाँ पे क्या है, एंड है, तो एंड और कहाँ पे, यहाँ पे सी है, एंड है, पी एंड क्यू है, राइट है, तो ये अपना आंसर है। तो कितना आसान है, 2 मार्क के लिए पूछा गया, कब पूछा गया, 2024 में। क्लियर है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, राइट द डुअल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अभी भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो सेम मैंने अभी बताया, निगेशन करें ना अपने, निगेशन बोल तो इज है तो नॉट लगानी। अभी अगर n+8 ग्रेटर देन है किससे, 11 से, तो पैदा करने का पे है वो डाउन, उसके क्या करने, नॉट लगाने, तो ये अपना आंसर है। उसके बाद क्या दिया था बच्चों, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, तो ये ज्यादातर आपको क्या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 3 से 4 मार्क को आएगा। अगर सिंपल दिया तो 3 मार्क को आएगा, या फिर 2 मार्क को अगर छोटा देगा। तो पहले आपको क्या पी इम्प्लाइज क्यू, पहला क्या अपना पी इम्प्लाइज क्यू, और उसको क्या करने अपने को एंड करने हैं क्यू, और उसके बाद क्या लेने का, निगेशन ऑफ पी। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट बच्चों, 2 स्टेटमेंट, पी और क्यू है पहले में। जब भी पी और क्यू आएगा तो रो कितने बनी है, 4 बनी, कितने बनी है, 4। तो पहले यहाँ पे पहला क्या पी और क्यू है, तो पहले स्टेटमेंट कॉलम में क्या लेंगे, पी लेंगे, दूसरे में क्या लेंगे, क्यू। तो पी में क्या रहता बोला था मैंने, 2t 2 बार f, फिर 1 बार t 1 बार f, 1 बार t 1 बार f। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, p इम्प्लाइज q लेंगे, क्या लेंगे, p इम्प्लाइज q, क्या है p इम्प्लाइज q, लो पहला कॉलम p इम्प्लाइज के टेबल में क्या बोला था मैंने, टी एफ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, टी रहेगा, उसको बोलिए इम्प्लीकेशन टेबल। यहाँ पे टी एफ दिख रहा है, यहाँ पे टी और एफ, यहाँ टी एफ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, टी रहेगा, उसको बोलिए अपन इम्प्लीकेशन टेबल। उसके बाद क्या करना है अपने को, जो पी इम्प्लाइज क्यू है उसका क्या करने का, एंड करने का, क्या करिए, पी इम्प्लाइज क्यू, और उसका क्या करेंगे, एंड करेंगे किसके साथ, क्यू के साथ। तो क्या आएगा बोल, पहले अपन पी इम्प्लाइज क्यू का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद एंड के साथ एंड करेंगे किसका, क्यू का। तो एंड के टेबल में क्या रहता बोला था मैंने, टी पे क्या रहेगा बच्चों, टी रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, एफ रहेगा। 2 टी दिख रहा है कहीं, 2 टी पे क्या रहेगा, टी रहेगा, 2 टी पे टी, बाकी सब पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, उसको बोलिए अपन एंड का टेबल। अब उसके बाद क्या लास्ट क्या वाला है, सबका क्या करेंगे आप लास्ट पे, इम्प्लाइज लेंगे, क्या लेंगे, इम्प्लाइज। तो इसका पहला क्या, पी इम्प्लाइज क्यू, एंड लेंगे क्यू, ये अपना फोर्थ कॉलम के साथ किसके साथ करने अपने को, एंड, ये इम्प्लाइज करने का फर्स्ट कॉलम, फोर्थ और फर्स्ट कॉलम क्या करने अपने को, इम्प्लीकेशन करने का। इम्प्लाइज में सेम क्या रहेगा, टी एफ पे एफ रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, टी रहेगा। तो टी एफ में दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्ट करने का, यहाँ से टी लेने का, इधर का एफ लेने का, टी है क्या इधर, इधर टी है, मगर यहाँ पे टी एफ है कहीं, टी ए और एफ है, टी एफ पे क्या रहेगा, एफ बोला, यहाँ टी है क्या नहीं, बाकी सब पे क्या लगाने का, टी रहेगा। ये अपना आंसर। क्लियर है यहाँ तक, इसको बोलिए अपन ट्रूथ टेबल, क्या बोलिए, ट्रूथ टेबल। जब भी ट्रूथ टेबल आए तो आपको 5 टेबल याद होना जरूरी है। पहला टेबल क्या रहता है, एंड पे क्या रहता, टी पे टी, बाकी सब पे क्या रहेगा, एफ रहेगा, उसको बोलिए अपन एंड। और का क्या रहता बोलो, सब पे टी और एफ पे एफ, उसको बोलिए अपन और। उसके बाद क्या बोला था, इम्प्लाइज में क्या रहता, टी एफ पे एफ, बाकी सब पे क्या रहेगा बच्चों, टी रहेगा, इसको बोलिए इम्प्लीकेशन।
उसके बाद क्या दे रहा है डबल इम्प्लीकेशन, डबल में क्या रहेगा टी पे टी और एफ पे क्या रहेगा टी रहेगा और बाकी सब पे एफ रहेगा, उसको बोलिए अपन डबल इम्प्लीकेशन। और उसके बाद लास्ट वाला टेबल कौन सा अपना निगेशन, निगेशन बोले तो पी है तो उसका निगेशन ऑफ पी लेने का, मतलब टी रहा तो एफ, एफ रहा तो टी, उसको बोलिए अपन निगेशन ऑफ। इतना सिंपल। तो ये 5 टेबल आपको याद होना जरूरी है, अगर ये 5 टेबल याद होंगे तो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और उसको कौन सा पहला लेना वही मालूम होना जरूरी है। तो पहले यहाँ पे क्या पी इम्प्लाइज क्यू है, अब अपन डायरेक्ट पी नहीं ले सकते, इम्प्लाइज पी नहीं ले सकते लास्ट का, पहले आपको स्टेट वन बाय वन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है पी इम्प्लाइज क्यू है, तो अपनी पी इम्प्लाइज क्यू का टेबल मालूम है, यस। तो पहले कॉलम थर्ड कॉलम में क्या लिखे पी इम्प्लाइज क्यू, उसके बाद क्या करने का जब पी इम्प्लाइज क्यू आया तो इसका क्या करने का एंड करना है, किसके साथ क्यू के साथ, क्या करने का एंड। तो सेकंड स्टेप रहेंगे, तो अपन फोर्थ कॉलम में क्या लिखे पी इम्प्लाइज क्यू जो आया उसका क्या करें एंड करें क्यू के साथ। इस लास्ट में क्या करने का पूरे के साथ क्या करने का इम्प्लाइज करना किसका पी के साथ। तो ये अपना आंसर है। तो सेकंड क्या है, सेकंड आप सॉल्व करो, थर्ड वाला बता दूंगा। थर्ड वाले में क्या चला है इसको रफ कर दो। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब फोर्थ वाले में कितने स्टेटमेंट है देखो पहचानो, 1 2 3 4 कितने बोलो। यहाँ पे क्या है पी क्यू और आर दिया है, देखो इसका फॉर्मूला है जब भी दो स्टेटमेंट रहेंगे तो रो कितने बनेंगे, इसका फॉर्मूला है 2:n। जब दो स्टेटमेंट रहेंगे तो 2:2 बोले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब रो कितने बनेंगे 4 बनेंगे। और जब स्टेट में 3 आ गए, कितने आ गए 3, 3 बोले तो पी क्यू और आर आ गया, क्या आ गया पी क्यू आर आ गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2:n बोले तो 3 हो जाएगा, पावर में 3, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब रो कितने बनी अपने 8 बनी। कितने बनी है 8। जब भी पी क्यू और आर आएंगे बच्चों तो अपने स्टेट अपने जो बोलते रो कितने बनी अपने 8 बनी है। तो पहला अपना सेम क्या है कौन सा बनाते हैं अपन हमेशा पी बनाते, उसके बाद क्या बनाते हैं क्यू, मगर यहाँ पे क्या आ रहा एक एक्स्ट्रा क्या आएगा आर आएगा, मतलब आर का बनाना पड़ेगा अपने। तो पी में क्या रहेगा जब भी पी क्यू आर आएगा तो पी के कॉलम में क्या लेंगे स्टार्टिंग में 4 बार क्या लेंगे टी लेंगे, क्या लेंगे 4 बार टी, 1 2 3 4, फिर 4 बार क्या लेंगे एफ लेंगे, 4 बार एफ, इसको बोलिए अपन टी। फिर क्यू में क्या रहेगा 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ। उसके बाद आर में क्या रहेगा बच्चों 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, टी एफ टी एफ, इसको बोलिए अपन आर। उसके बाद क्या दिया है अब पी क्यू आर जब बनाए अपन ने तो इसका यूज करके अपने क्या बनाने का ट्रूथ टेबल बनाने का। तो पहला क्या है स्टेट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है पी एंड क्यू, उसके बाद क्या है क्यू और आर, तो उसके बाद क्या करना है तीनों क्या करने का डबल इम्प्लाइज करने का। पहला स्टेप क्या करिए अपन पी एंड क्यू बनाएंगे, क्या बनेंगे पी एंड क्यू। फिर सेकंड क्या बनेंगे अपन क्यू और आर, फिर सबका क्या करेंगे डबल इम्प्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे डबल इम्प्लीकेशन, मतलब पी एंड क्यू का और क्यू और आर का, क्यू और आर का क्या करने का डबल इम्प्लीकेशन करने का। तो क्या आएगा बोलो सबसे पहले अपन क्या बनाने पी एंड क्यू। अब मैंने एंड का टेबल क्या बोला था रिपीट करो, क्या रहता है एंड का टेबल टी टी पे टी, बाकी सब पे क्या रहेगा बच्चों एफ एफ रहेंगे। तो जहाँ 2 टी दिख रहे वहां पे टी लगाने और बाकी सब पे एफ लगा, मैंने यहाँ पे पी और क्यू का लेने का, और यहाँ आर भी आ रहा था अपने आर लेने का नहीं लेने। तो अपना था फोर्थ कॉलम क्या है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू में क्या लेने का 2 टी पे टी, यहाँ 2 बार टी है तो टी पे 2 टी पे टी 2 टी पे टी, और 2 टी का कहीं नहीं ना, बाकी सब पे क्या लेने का एफ एफ लेने, क्या लेने का एफ 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 और एफ, ये अपना बन गया पी एंड क्यू। अब और में क्या रहता बोला था मैंने सब पे टी, खाली एफ एफ पे क्या रहेगा एफ रहेगा, तो 2 एफ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पे एफ लिखने हैं खाली पहले स्टार्टिंग। और यहाँ पे क्या करने का क्यू और आर करने है, पी दिया लेगा नहीं दिया, मतलब सेकेंड और थर्ड वाले क्या करने का, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो सेकेंड और थर्ड का क्या करने अपने को और करने है, क्या करने का और के टेबल में क्या रहता सब पे टी रहेगा बच्चों और एफ एफ पे क्या रहेगा एफ रहेगा। अब सब एफ एफ कहाँ दिख रहा है यहाँ पे देखो क्यू और आर, 2 बार एफ दिख रहा है कहीं, यहाँ पे टी दिख रहा है 2 बार एफ 2 बार यहाँ पे राइट है, 2 बार एफ पे क्या लेने का बच्चों डायरेक्ट एफ लिख दो, 2 बार एफ पे और कहीं ये लास्ट में 2 बार एफ पे एफ, एक बार चेक कर लो 2 बार एफ पे क्या राइट 2 बार एफ पे एफ 2 बार एफ पे एफ, बाकी सब पे क्या लिया अपन टी 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 लगा दो, टी टी टिकट काटो। उसके बाद क्या अपना लास्ट जब पी एंड क्यू ले लिया अपन ने, फिर क्यू और आर ले लिए, फिर लास्ट स्टेप क्या करना दोनों का क्या करने का डबल इम्प्लाइज करने, क्या करने का डबल इम्प्लाइज। तो डबल इम्प्लाइज का क्या रहता है टेबल, टेबल याद है क्या टेबल याद रहता सॉल्व करना। तो डबल इम्प्लाइज में क्या बोला था मैंने 2 बार टी पे टी लेने का और 2 बार एफ पे टी,
ये दोनों क्या करने का, डबल इम्प्लाइज करने, क्या करने का, डबल इम्प्लाइज। 2 टी पे टी, 2 टी पे टी, 2 टी पे टी और 2 एफ पे टी, 2 एफ है कहीं, यहाँ 2 एफ है, 2 एफ पे टी, 2 टी पे टी, 2 एफ पे टी, 2 टी पे टी, 2 एफ पे टी है क्या, और नहीं ना, बाकी सब पे क्या लगाने का, एफ लगाने, क्या लगाने का, एफ। तो ये अपना है थर्ड वाले का आंसर। क्लियर है। अब सेकंड का क्या आ रहा, इसका आप खुद से सॉल्व करो और कमेंट में बताओ। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क को आता, सिंपल है, 2 मिनट का काम है, बस आपको याद होना, क्या याद होना जरूरी है, मेन ट्रूथ टेबल, वो भी 5, अगर वो 5 टेबल याद होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। क्लियर है। हम आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी, मतलब टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टिजेंसी अपने को चेक करो बोला, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों 3 से 4 मार्क को पूछे जाएंगे, या टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो टोटोलॉजी बोलते जब अपन से टेबल को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लास्ट में अगर सब में टी आगा, क्या आगा, टी आगा पूरे कॉलम में, तो उसको बोलिए अपन ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टोटोलॉजी, तो देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी। सब में एफ आगा, क्या आगा बच्चों, लास्ट में सब में एफ आगा, उसको बोलिए अपन कॉन्ट्राडिक्शन, बोलिए क्या, बोलिए कॉन्ट्राडिक्शन। और कभी मिक्स आगा उसको बोलिए अपन कॉन्टिजेंसी। तो अपने चेक करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो उसके बाद से आपको बच्चों टेबल याद होना जरूरी है, 5 टेबल, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पी एंड क्यू, और उसका एम्प्लाइज करना है क्यू और पी के साथ। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट पहले चेक करो, उसके बाद अपने को टेबल बनाना है। पहले क्या है, पी और क्यू आ रहे इसमें नहीं है, तो पहले अपन पी और क्यू का टेबल बना दो। पी के टेबल में क्या रहता, 2 टी 2 बार एफ, उसको बोले अपन पी कॉलम। क्यू में रहेगा 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। फिर थर्ड कॉलम क्या बनेगा बच्चों, बोलो यहाँ पे पी, थर्ड कॉलम में क्या लेंगे, पी एंड क्यू। फिर फोर्थ में क्या लेंगे, क्यू और पी। फिर दोनों क्या क्या करिए, हमेशा इम्प्लाइज करिए। तो इम्प्लाइज करो, पहले क्या आएंगे बोलो, पी एंड क्यू आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्यू और पी। फिर दोनों क्या करो, इम्प्लाइज करो। जब हम इम्प्लाइज करिए तो लास्ट में जो कॉलम आएंगे, अगर सब में टी आएगा उसको बोलिए अपन टोटोलॉजी। जब पूरा सॉल्व करने वाला सब में एफ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अपन कॉन्ट्राडिक्शन बोलिए, क्या बोलिए, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर सब में मिक्स आएगा, मतलब टी एफ टी है, मिक्स आएगा तो उसको बोलिए अपन कॉन्टिजेंसी। तो चेक करिए, सबका इम्प्लाइज करो, क्या आएगा, क्यू और पी। तो सबसे पहले क्या करेंगे मतलब बच्चों, पी एंड क्यू, एंड का टेबल में क्या रहेगा, टी पे टी, बाकी सब पे क्या रहेगा, एफ रहेगा। 2 टी पे टी, 2 टी पे टी, यहाँ भी टी है, यहाँ पे टी, 2 टी पे टी, 2 टी और कहीं नहीं ना, 2 टी पे टी, बाकी सब पे एफ, उसको बोलिए अपन एंड। और में क्या रहेगा, सब पे टी, एफ पे एफ। मतलब अपने को और किसका लेने का, क्यू और पी, दोनों उल्टा लेना, क्यू और पी। और के टेबल में सब पे टी, एफ पे एफ दिख रहा कहीं, राइट लास्ट कॉलम एफ पे एफ, बाकी सब पे क्या आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, इम्प्लाइज करने के साथ पी एंड क्यू, और इसका इम्प्लाइज लेने का क्यू और पी। इम्प्लाइज के टेबल में क्या रहेगा बच्चों, टी एफ पे एफ रहेगा, क्या रहेगा, टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ, पी एंड क्यू, और उसका इम्प्लाइज करने का इसके साथ टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ। टी एफ दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा। तो बाकी सब पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी एफ पे एफ रहेगा, टी एफ क्या रहेगा, बाकी सब पे टी। मतलब लास्ट कॉलम में क्या आ रहा बच्चों, सब में टी आ रहा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, क्या लिए, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम क्या रहेगा बोलो, लास्ट कॉलम आर ट्रू, ट्रू बोलो टी, देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी, यानी इट इज अ टोटोलॉजी, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब सेकंड वाला आप सॉल्व करो, क्या आ रहा बोलो उसका, टोटोलॉजी आ रहा, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा, या फिर कॉन्टिजेंसी आ रहा, चेक करो। क्लियर है। इसके आगे बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग ट्रूथ टेबल फॉलोइंग प्रूफ द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट। मतलब अपने क्या दिया यहाँ पे LHS बच्चों, और ये RHS दिया, मतलब LHS है कि नहीं, RHS के इक्वल है या नहीं, वो अपने को चेक करना है। अगर इक्वल आगा तो उसको बोलिए अपन वेरी गुड लॉजिकल इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आइडेंटिकल बोलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q, और इक्विवेलेंट एक साथ हो P और Q, और अपने को एंड करने का निगेशन ऑफ P के साथ। तो पहला कॉलम क्या बनेगा, हमेशा कितने स्टेटमेंट बनाने, पी क्यू आ रहेगा उसमें नहीं, पी क्यू और निगेशन ऑफ पी बनेगा, फिर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। पहले पी लेंगे, फिर क्यू लेंगे, फिर निगेशन पी लेंगे, इसके साथ एंड कर देंगे किसके साथ, क्यू के साथ। तो ये अपना हो जाएगा LHS।
या कॉलम लिखो 1 2 3 4, राइट है। तो पहले पी में क्या रहता है बच्चों, 2 बार टी 2 बार एफ, और क्यू में टी एफ निगेशन पी बोलो तो उल्टा लो, 2 बार एफ 2 बार टी, राइट है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब दोनों का एंड करने का, क्या करने का, एंड के टेबल में क्या रहता है, टी टी पे टी बाकी सब पे एफ, 2 टी पे टी 2 टी पे टी 2 टी पे टी बाकी सब पे एफ, उसको बोलिए अपन एंड का टेबल, राइट है। ये अपना आ गया LHS, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, कॉलम नंबर 4, मतलब कॉलम नंबर 4 और लास्ट का कॉलम अगर सेम आगा तो उसको बोलिए अपन लॉजिकली इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा वो, लॉजिकली इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये अपना LHS आगा, क्या गई अपना LHS, तो RHS चेक करो, तो यहाँ पे क्या है P और Q, पहला क्या कॉलम बनेगा, पहला क्या बनेगा बोलो P और Q, फिर उसके बाद क्या करिए निगेशन, क्या लेंगे एंड लेंगे, किसका, निगेशन ऑफ Q का, P और Q एंड निगेशन ऑफ P, ये अपना रहेंगे RHS, क्या रहेंगे RHS। कॉलम नंबर कौन था 5 6, मतलब कॉलम नंबर 4 और 6 दोनों अगर इक्वल आ गए मतलब सेम आ गए तो हम बोलेंगे एज इट इज प्रूव दैट। तो P और Q, और P और Q का करने अपने को और करने का, और के टेबल में क्या रहता, सब पे T एफ एफ पे एफ, एफ एफ पे एफ, और के टेबल में बोल दो एफ एफ पे एफ बाकी सब पे T, और एफ एफ का कहीं नहीं ना, बाकी सब पे क्या आ जाएगा बच्चों टी टी डी टी आ जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद में जो अपना फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों का क्या करने अपने को एंड करने का, P और Q एंड निगेशन ऑफ P, मतलब फिफ्थ और थर्ड का क्या करने अपने को एंड करने का, एंड में क्या रहेंगे टी टी पी टी बाकी सब पे एफ, 2 टी दिख रहा है यहाँ पे एंड में, 2 टी 2 टी 2 टी यहाँ दिख रहा है, 2 टी पे टी बाकी सब पे क्या आ जाएगा बच्चों एफ एफ आ जाएगा। तो चेक करो कॉलम नंबर 4 और 6 दोनों सेम आ रहे क्या, देखो कॉलम नंबर 4 के यहाँ पे अपने LHS रहेंगे, क्या रहेंगे अपना ये LHS, और कॉलम नंबर 6 क्या रहेंगे अपना RHS, मतलब ये दोनों क्या आना बच्चों इक्वल आना, अगर इक्वल आ गई है तो हम बोलेंगे एस इट इज प्रूफ दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल। तो कॉलम नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे एफ है, राइट है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी है यहाँ पे भी क्या है टी है, देखो चेक करो यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी, यहाँ भी एफ है यहाँ भी, मतलब ऑल आर सेम। तो यहाँ लिखो द एंट्रीज इन द कॉलम, द एंट्रीज इन द कॉलम, कौन सा कॉलम लो, कॉलम नंबर लिखना पड़ेगा, कॉलम नंबर कौन सा बच्चों 4 और 6, 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल, क्या है वो सेम है, आइडेंटिकल, हेंस प्रूफ दैट, हेंस प्रूफ दैट, क्या प्रूफ हो अपना, देखो क्वेश्चन सेम उतार दो। अब उसके बाद में सेकंड वाला आप खुद से सॉल्व करो, फिर मैं थर्ड वाला बताता हूँ, इसमें पी क्यू और आर आ रहा, कैसे कहती थर्ड वाला, देखो ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद क्या है अपना थर्ड वाला कॉलम, क्या थर्ड वाला क्वेश्चन पी और क्यू, और उसके साथ क्या करने अपने को इम्प्लाइज करने का आर के साथ, और इक्विवेलेंट मतलब यहाँ से आता है अपना LHS रहेंगे। उसके बाद क्या है P इम्प्लाइज आर एंड Q इम्प्लाइज आर, तो सबसे पहले कौन सा कॉलम बनेगा, इसमें P Q R आ रहा, जब भी P Q R 3 स्टेटमेंट आएंगे बच्चों तो अपने को कितने रो बनाना पड़ेगा 8 बनाने में, इसका फॉर्मूला है 2:n, अगर 2 स्टेटमेंट रहे तो n की जगह 2 रखने का, अगर स्टेटमेंट कितने गए 3 आ गए तो 3 रखने का, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, मतलब रो कितने बनेंगे 8 बनेंगे, कितने बनेंगे 8। तो पहला बनाओ P Q और R, 3 स्टेटमेंट अपने पास, तो P में क्या बनेंगे जब भी 4 आएगा तो 4 बार क्या लेंगे T लेंगे, 4 बार T 1 2 3 4, और 4 बार F लेंगे, क्या लेंगे 4 बार T 4 बार F, P के कॉलम में। Q में क्या रहेगा 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, और R में क्या रहेगा बच्चों 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F T F T F, क्लियर है। उसके बाद अपने क्या करने का, पहला P और Q करेंगे, क्या करेंगे P और Q उसके साथ इम्प्लाइज करेंगे R के साथ, तो पहले लिखो P और Q उसके साथ इम्प्लाइज करो इसके साथ R के साथ, तो और का टेबल क्या है बोलो, और का टेबल में क्या रहेगा बोलो, सब पे T एफ एफ पे क्या रहेगा F रहेगा, सब पे T एफ एफ पे F, एफ एफ दिख रहा है कहाँ पे P और Q, एफ एफ पे F, एफ एफ पे F, एफ एफ पे क्या रहेगा F रहेगा, दोनों एफ एफ पे F बाकी सब पे क्या रहेगा T रहेगा, और का टेबल सब पे T खाली एफ एफ पे
एफ रहेंगे, तो ये अपना आंसर है। तो लिखो लास्ट में सब पे टी एफ एफ पे एफ, फिर उसका एम्प्लाइज करो, किसके साथ करने का अपने को, आर के साथ, ये दोनों का एम्प्लाइज करो। एम्प्लाइज में क्या आ रहेंगे, टी एफ पे एफ, बाकी सब पे टी, टी एफ है क्या, टी एफ पे एफ रहेंगे, टी एफ पे एफ, 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 टी एफ पे एफ नहीं आ रहा, बाकी सब पे क्या लगाओ, टी लगाओ, क्या लगेंगे, टी। देखो इम्प्लाइज में क्या आ रहेंगे, टी एफ पे एफ रहेंगे, यहाँ टी है इधर एफ है क्या, नहीं यहाँ टी है यहाँ पे मतलब टी एफ पे एफ, यहाँ टी है यहाँ पे टी है, टी एफ पे एफ क्या लेंगे, टी एफ पे एफ, और है क्या टी एफ, यहाँ टी एफ था यहाँ गए, और लास्ट में क्या हो गई, एक यहाँ पे टी एफ है यहाँ पे टी एफ, मतलब एफ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या बना अपना, ये अपना का एल एच एस, क्या का अपना ये एल एच एस, अब आर एच दोनों, आर एच में क्या है, पहले पी इम्प्लाइज आर का कॉलम बने, क्या बनेगा, पी इम्प्लाइज आर, फिर उसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा, क्यू इम्प्लाइज आर, पहले ये बनाएंगे फिर क्यू इम्प्लाइज आर बनाएंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, एंड करेंगे, पी इम्प्लाइज आर एंड क्यू इम्प्लाइज आर। तो ये वीडियो वन शॉट वीडियो ने आला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियो हर किसी के पास पहुँच। क्लियर है बच्चों, तो आगे हम देखेंगे, अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों ताकि ये वीडियो और सभी के पास पहुँच सके। तो पहला क्या अपना पी इम्प्लाइज क्यू है, इम्प्लाइज में क्या रहेंगे बच्चों, टी एफ पे एफ रहेंगे, क्या रहेंगे, टी एफ पे एफ, मतलब फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाले क्या करने अपने को इम्प्लाइज करने, टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ, टी एफ पे, ये यहाँ पे टी है, देखो चेक करो बराबर ना, जैसे से कि मिस्टेक हो तो आंसर रॉन्ग आएगा, टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ, टी है यहाँ पे, टी है यहाँ पे एफ है, टी एफ पे एफ हो जाएंगे, टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ है क्या, बाकी ना नाम यहाँ भी टी है यहाँ पे एफ है, खाली एक ही है, ये 2 है, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा, टी 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 टी, क्लियर है। उसके बाद क्या है, क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब जो क्यू है और आर का क्या करने का, इम्प्लाइज, सेम इम्प्लाइज में क्या आ जाएगा, टी एफ पे एफ, दोनों में देखो यहाँ पे टी यहाँ पे एफ है, मतलब टी एफ पे क्या आएगा बच्चों, एफ आएगा, टी एफ पे यहाँ टी एफ, क्यू इम्प्लाइज आर, टी एफ है यहाँ पे, टी एफ पे क्या आएगा, कौन सा कॉलम, टी एफ पे एफ, और एक टी एफ नहीं ना, बाकी सब पे क्या आएंगे, टी टी आएंगे, तो टी टी लगा दो, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या है, लास्ट कॉलम, ये इंपॉर्टेंट कॉलम, अगर ये कॉलम नंबर कौन सा यहाँ पे लिख दो, ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और 8, मतलब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 अगर दोनों सेम आ गए तो हम बोलेंगे हैज इट इज प्रूफ दैट, पहले जैसा। अब अपने को एंड करने किसी साथ करने का, छठा और सातवां दोनों का क्या करना है, अपने कॉलम का एंड करने का, एंड के टेबल में क्या रहेगा, टी टी पे टी, बाकी सब पे एफ, देखो 2 टी लिखा है, 2 टी पे टी, 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 बाकी सब पे क्या आएगा, एफ एफ आ जाएगा। तो चेक करो कॉलम नंबर कौन सा बोला मैंने, ये अपना रहेगा आर एच एस, ये आर एच एस, और ये रहेगा अपना कॉलम नंबर 6, ये रहेगा एल एच एस, दोनों सेम आ रहेगा, देखो यहाँ पे टी है इधर भी टी है, राइट है, यहाँ पे एफ है यहाँ भी एफ है, वेरी गुड, यहाँ पे टी है यहाँ भी टी है, राइट, यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है, राइट, यहाँ पे टी है यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे एफ है, वेरी गुड, यहाँ पे टी है यहाँ पे टी है, राइट, पूरा राइट आ गया अपना आंसर, राइट है, मतलब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 दोनों क्या सेम है। तो लास्ट में लिखा है आपको, द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, द एंट्रीज इन द कॉलम नंबर, इन द कॉलम नंबर, कौन सा नंबर है, कॉलम नंबर कौन सा पहला, 5 और 8, कॉलम नंबर 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल, हैंस प्रूफ दैट, हैंस प्रूफ दैट, क्लियर है। उसके आगे हम देखेंगे क्या, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट द स्टेटमेंट पैटर्न पी इम्प्लाइज, पी डबल इम्प्लाइज, क्या है, डबल इम्प्लाइज, एंड पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू आर लॉजिकली सेम दिया है, इससे पहले उसमें इक्वल दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, स्टेटमेंट बना के दिया है, सेम पहले सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में डालो, प्रूफ लॉजिकल आइडेंटिकल आ रहा नहीं आना, पर इसको अपने को लिखना पड़ेगा, मतलब पहले से क्या दे रहा है अपने को, पी डबल इम्प्लाइज क्यू दिया है, वो क्या है, इक्विवेलेंट है, बड़ा किसके साथ है बड़ा हुआ, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, कमेंट में डालो क्या आएंगे बोलो।
ये कितने मार्क्स को पूछेगा? 2 मार्क्स को पूछेगा। सिंपल है, पहले पी क्यू लो, फिर पी इम्प्लाइज, पी डबल इम्प्लाइज क्यू लो, ये अपना LHS आ जाएगा, राइट है। फिर पी एंड क्यू का टेबल बनाओ, फिर क्या बनाएंगे? निगेशन ऑफ पी बनाओ, फिर निगेशन ऑफ क्यू बनाओ, इसका पास पूरा करो, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, फिर बाद में टोटल पूरा ले लो, तो ये अपना आंसर रहेगा पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। क्या आंसर चेक करो, कॉलम नंबर कौन सा रहेगा अपना चेक करने के से? कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर क्या रहेगा? लास्ट, ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहा है, चेक करो। अब नंबर डालो 1 2, समझने के आते 3 4 5 6 7 8, राइट है। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 दोनों के आना सेम आना, अगर सेम आ गए तो अपन बोलेंगे है इट इज प्रूफ दैट। क्लियर है? इसका बना सकते हैं आप? यस, क्या बता दूँ? ठीक है, बता ही देते हैं। पहले क्या दिया पी, पी में क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे आ रहेगा नहीं है, मतलब 2 बार टी 2 बार एफ ले लिया अपने। क्यों में क्या रहेगा? टी एफ, राइट है। उसके बाद अपने क्या करने है? पी डबल इम्प्लाइज क्यू, डबल इम्प्लाइज में क्या रहेगा? 2 बार टी पे टी 2 बार एफ पे टी, मतलब 2 बार डी पे टी 2 बार एफ पे टी, बाकी सब पे क्या लगा दिए? एफ लगा दिए। क्लियर है? अब पी एंड क्यू, एंड पी और क्यू दोनों क्या करने का? एंड करने का। एंड के टेबल में क्या रहेगा? टी पे टी, बाकी सब पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। क्लियर है? निगेशन ऑफ पी बोले पी का उल्टा लेंगे, 2 बार टी है तो 2 बार एफ ले लो, 2 बार एफ है तो 2 बार टी। क्यू बोले तो क्यू का उल्टा लो, यहाँ पे टी है तो एफ है तो टी है तो एफ है तो टी। क्लियर है? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू दोनों का एंड करना है। एंड बोले तो सिंपल, टी पे टी बाकी सब पे टी पे टी, एंड का टेबल निगेशन ऑफ टी पे टी बाकी सब पे एफ तो एफ ला दो, डाल दिए। क्लियर है? 1 का टेबल अपना। अब उसके बाद क्या करना है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कॉलम नंबर पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू दोनों क्या करने का? और करने, और बोल दो सब पे टी, खाली एफ पे एफ दिख रहा है कहाँ पे? राइट, यहाँ पे एफ पे एफ बाकी सब पे टी, एफ पे एफ बाकी सब पे टी। देखो कॉलम नंबर कौन सा बोला था मैंने? कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर है दोनों सेम आ रहेगा, चेक करो क्रॉस। यहाँ टी आ रहा, यहाँ भी टी आ, वेरी गुड। यहाँ पे एफ है, यहाँ भी एफ है, वेरी गुड। यहाँ भी एफ है, यहाँ भी राइट है, तो पूरे अपने क्या आ रहे हैं? राइट आ रहे हैं। तो लास्ट में लिखो द एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 3 एंड 8 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, हेंस इट इज प्रूफ दैट। क्लियर है? इसके आगे देखिए हम स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क को आया था, मतलब छोड़ दिया रहा, जब अपने को आर दिया ला रहा, पी क्यू आर दिया ला रहा और अपने को कुछ नहीं गया लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क को। क्लियर है? या फिर 4 मार्क को भी आ सकता है। उसके बाद क्या आया? सर्किट। ये क्वेश्चन आया था 2025 में। कब आया था? 2025 में, मतलब पिछले साल आया। क्या दिया था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, लॉजिक कंस्ट्रक्ट द स्विच टेबल एंड इट, मतलब अपने को सर्किट दिया ला रहेगा और अपने को क्या बना बोलिए? पहले इसका कंपाउंड स्टेटमेंट बना बोलिए, और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाए बाद क्या करने का? उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का। क्या बनाने का? इनपुट आउटपुट टेबल। और यहाँ पे टी एफ ये नहीं लेना पड़ा अपने को, 1 1 मैंने बताया ना स्टेटमेंट पहले स्टार्टिंग बताया था। यहाँ पे क्या चले? पहले कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओ। यहाँ पे S1 S2 S1 डैश और S2 डैश, यहाँ पे लिखो गिवन, लेट लिखो, लेट क्या रहेंगे? पी स्विच S1 रहेगा, क्या रहेगा? स्विच S1, और Q क्या रहेगा? स्विच S2। अब यहाँ पे S डैश है, क्या यहाँ पे? S1 डैश, मतलब जो S1 है उसका डैश ले लेगा, मतलब उसका उल्टा लेगा, मतलब निगेशन ऑफ P हो जाएगा। निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? स्विच S1 डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ Q का क्या हो जाएगा? स्विच S2 डैश, राइट है। तो कंपाउंड स्टेट में क्या करेंगे? देखो बच्चों, जब भी ऐसा सर्किट आएगा, जब भी अपना जो सर्किट रहेगा, अगर कभी सीरीज में रहा, क्या रहा? सीरीज में बोलता ऐसा रहा, उसको बोलिए अपन एंड लगाएंगे। क्या लगाने अपने को? एंड। सपोज अगर पैरेलल दिया ला रहा, क्या रहा? ऐसा पैरेलल दिया ला रहा, तो ये अपना क्या रहेगा? और रहेगा। क्या रहेगा? और। जब भी एक ही लाइन में रहेगा तो उसको अपन एंड लगाने का। और सपोज और दिया ला, मतलब पैरेलल दिया ला, तो अपना क्या रहेगा? और रहेगा। तो क्या आएगा बोलो? पहला S1 S2 दिया ला, मतलब ये S1 S2 दोनों क्या है? सीरीज में, पैरेलल में, ये पैरेलल में, क्या में? ये पैरेलल में। तो आंसर क्या अपना पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा? S1 क्या से अपन क्या कंसीडर करें? P करें, और ये दोनों क्या है? पैरेलल, मतलब P और Q आ जाएगा, राइट है। फिर ये जगह नहीं सीरीज में, मतलब आगे एंड है ना सीरीज में, ऐसा सीरीज में हो,
तो सीरीज क्या अपन क्या लगाना पड़ेगा, एंड। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, S1 डैश, S1 डैश है, S1 क्या था अपन क्या करे थे बच्चों, निगेशन ऑफ P कंसिडर कर, या निगेशन ऑफ P करी और उसके आगे और कनेक्टेड मतलब एंड सीरीज में हो, सीरीज क्या था अपन क्या लिए थे, एंड लिए थे, एंड लगाओ निगेशन ऑफ Q। ये अपना कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट। तो पहले अपने कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया अपन ने, उसके बाद क्या करना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का और अपने को चेक करना है जो अपना जो लाइट है वो ग्लो होगा या फिर ऑफ रहेगा या फिर क्या रहेगा, चेक करना है अपने, लैम्प ग्लो होगा या फिर क्या होगा चेक करना है। तो पहला क्या अपना पी क्यू, इसमें आ रहेगा बच्चों S3 है यहाँ पे, S1 और S2 क्या आ, कभी S3 भी आगा गलती से, S3 आगा तो उसके आगे क्या लेना अपने को R, और कभी S3 डैश आगा, क्या आगा S3 डैश, तो निगेशन ऑफ R लिंक, क्या लिंक निगेशन ऑफ R, मतलब उसमें कितने कॉलम बनेंगे जब भी R आएंगे तो 8 रो बनेंगे, कितने बनेंगे 8 रो, 4 बार T 4 बार F। तो पहले अपन क्या बनाने यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, कितने दो है, तो कॉलम कितने बनी अपने, रो कितने बनी 4 बनी। देखो और यहाँ पे कितना है P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये अपना कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। अब अपने को इसका यूज करके अपने को क्या बनाने का, इनपुट आउटपुट टेबल बनाने, क्या बनाने का इनपुट आउटपुट टेबल, क्या बनाना है इनपुट आउटपुट, यहाँ लिखो इनपुट आउटपुट टेबल, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या आउटपुट टेबल, अपने को कंस्ट्रक्ट दैट स्विचिंग टेबल लिखा है, क्या दिया स्विचिंग टेबल बनाओ बड़ा उसका। तो कैसे, पहले P लिख दो फिर Q लिखो, यहाँ पे निगेशन ऑफ P आ रहा है, उसके बाद निगेशन ऑफ P लिखो फिर निगेशन ऑफ Q। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे अपन P और Q लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये ले लिया अपन ने, इसका क्या करें एंड करो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर दोनों के साथ क्या करो एंड कर दो, किसका किसका P और Q का, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, क्लियर इतना। अब यहाँ पे अपने को टी एफ टी 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 ऐसा लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेना पड़ेगा, क्यों यहाँ पे स्विच दिया है, स्विच कैसे अपन क्या कंसीडर करना है 1 0 नंबर यूज करना पड़ेगा, या तो 1 या तो 0। तो पी में क्या रहता था अपने पास, दो बार टी दो बार एफ लेते थे, मगर यहाँ पे क्या लेंगे दो बार 1 दो बार 0 लेंगे, और क्यू में क्या रहता था टी एफ रहता था, मगर यहाँ पे एक बार 1 एक बार 0 लेना पड़ेगा, टी के हाथ से 1 और एफ के हाथ से 0 लेंगे, 1 0 1 0, क्लियर है। अब निगेशन ऑफ पी के हाथ से अपन क्या लेते हैं उल्टा लेते हैं, अगर टी दिया रहा है तो एफ लेते थे, एफ दिया रहा है तो टी, मतलब में अगर 1 रहा तो 0 लेने का, 0 रहा तो 1 लेने का, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1, राइट है। क्यू का सेम तो यहाँ 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1, क्लियर रहता। उसके बाद अपने क्या करने का और करना है, और में बोले तो क्या रहता था सब पे टी रहता था, खाली एफ एफ पे एफ रहता था, मगर यहाँ पे क्या है टू क्या इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का, तो इसमें भी क्या रहेगा सब पे 1 रहेंगे, खाली 0 0 पे 0 रहेगा, 0 0 पे 0 0 0 पे 0, बाकी सब पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, ये 0 0 है 0 लेंगे, बाकी सब पे 1। फिर निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, उसमें क्या आ रहेगा दो बार 1 पे 1, बाकी सब पे क्या आ रहेगा 0 रहेंगे, क्या है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, दोनों क्या करने का अपने को एंड करने, दो बार 1 पे 1, बाकी सब पे क्या आएगा बच्चों 0 आ जाएंगे, क्लियर रहता। फिर ये दो कॉलम नंबर 5th और 6 दोनों क्या करने अपने को एंड करने का, लास्ट में क्या करने का एंड, तो एंड में क्या आ जाएगा देखो, अभी बोला एंड में क्या है दो बार 1 पे 1 बाकी सब पे 0, दो बार 1 पे 1 बाकी सब पे 0, यहाँ दो बार 1 है कहीं नहीं है, दो बार 1 पे 1 एंड के टेबल नहीं ना, बाकी तो सब में क्या आ जाएगा 0 0 0 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 0 0। जब भी लास्ट में अगर 0 0 आगा तो अपना जो लैम्प क्या करेगा लैम्प ऑफ रहेगा, क्या रहेगा ऑफ, लैम्प विल नेवर ग्लो, तो ये लास्ट में उसका इंटरप्ट लिखेंगे, क्या लेगा the entries in the last column is 0 therefore the lamp will never glow, लैम्प ऑफ रहेगा। तो ये अपना आंसर है, कितने मार्क्स से पूछा गया था 3 मार्क्स को 2025 में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सेम क्वेश्चन क्या करा 2024 में पूछा लगे ये क्वेश्चन। आज जो ज़्यादातर जो बोर्ड की जो खाते रहती है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं PYQ, तो PYQ ज़्यादातर सॉल्व करते हैं, क्लियर रहता। उसके बाद हमारा express the following circuit in symbolic form logic and write the input output table, सेम पहले ऐसा करने, पहले ऐसा करें ना अपने मजा करने। यहाँ पे क्या दिया S1 S2 S3 दिया था, कितने इसमें कितना स्टेटमेंट P भी आ रहा, स्विच S1 आ जाएगा, Q भी गया इसमें स्विच S2, इसमें R भी आ रहा क्या स्विच S3 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा S, यहाँ पे निगेशन है कहीं निगेशन नहीं है, तो निगेशन रहा तो S3 डैश लेंगे, अगर निगेशन ऑफ अगर S1 डैश रहा तो निगेशन ऑफ P लेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं है। अब अपने उसका कंपाउंड स्टेटमेंट बना, क्या बनाने का कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या बनेगा बोलो। अब ये गया अपना P है राइट है सीरीज में गया
वाले पी दिया रहा है, उसके साथ कुछ है क्या लेना, तो पी लिख दिया आपने, और उसके नीचे क्या है, पैरेलल है, ये सीरीज है, ये पी है, खाली एक ही दिया रहा आपने इतना, उसके नीचे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का अपन क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और फिर दोनों क्या है, दोनों स्विच क्या है, सीरीज में, मतलब ये S2 है, बोलो तो क्या आ जाएगा अपना Q, और एंड आ जाएगा R, पहले अपन पी लिए Q एंड R, मतलब ये अपना बन गया लॉजिकल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट। तो अपना इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाने का, इनपुट आउटपुट टेबल लिख दिया अपन ने, यहाँ पे कितना है, पी क्यू और आर आ रहा है, जब भी पी क्यू आर आ रहेंगे बच्चों, तो अपने पास रो कितने बनी, 8 बनी, स्टार्टिंग बोला था यहाँ पे पी क्यू और आर, पी क्यू आर में क्या लेते हैं अपन, 4 बार टी लेते थे, 4 बार एफ लेते थे, मगर पे 4 बार क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, और 4 बार 0 लेंगे, क्या लेंगे, 4 बार 1, 4 बार 0, 1 2 3 4 ले लिए, फिर क्यू में क्या रहेगा, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 ले लिए, फिर आर में क्या रहेगा, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 0 1 0 1 0, राइट है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, पी पहले क्या लेंगे, क्यू एंड आर लेंगे, फिर उसके लास्ट में क्या लेंगे, पी और क्यू एंड आर, ये अपना लास्ट रहेगा, पहले क्यू एंड आर के टेबल में क्या रहेगा, क्या रहेगा, 2 बार 1 पे 1 रहेगा, क्या रहेगा, 2 बार 1 पे 1, ये क्यू एंड आर 2 बार 1 पे 1, 2 बार 1 पे 1 आ रहेगा बच्चों, देखो 2 बार 1 पे 1, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, 0, 2 बार 1 पे 1, बाकी सब पे 0 आ जाएगा, क्लियर है, 2 बार 1 पे 1 ले लिया अपन ने, बाकी सब पे 0, फिर बाद में क्या करने का, और करने का, किसी साथ करने अपने को, पी के साथ, इसका अपने क्या करने का, और का टेबल क्या बोला था बच्चों ने, क्या बोला था, सब पे 1 रहेगा, खाली 0 0 पे 0 रहेगा, उसको बोलिए अपन, और बोलिए सब पे 1 है, सब पे 1, खाली 0 0 पे 0, जहाँ 0 दिख रहा है आप 0 लिखो, यहाँ साइड में, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0, यहाँ 1 है, राइट, 0 0 पे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 0 पे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 0 पे 0, क्या आएगा 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब 0 0 पे 0, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, 1 है, मतलब ये मिक्स आ जा रहा है, क्या आ जा रहा, मिक्स, तो ये अपना क्या रहेगा, क्या रहेगा, सब में अगर 1 रहा तो अपना क्या, लैम्प क्या आ जाएगा, ग्लो करेगा, और कभी सब में 0 आगा तो लैम्प क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, यहाँ पे मिक्स आ रहा, मतलब लैम्प ऑफ होगा, क्या ये लैम्प ग्लो करेगा नहीं करेगा, मतलब लैम्प भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, मिक्स करना, क्लियर है। तो ये वाला आप सॉल्व खुद से सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो, स्टेटमेंट बना के दे दे तुम्हें, यहाँ पे S1 डैश S2 है, तो S1 क्या आपको क्या लेने का, निगेशन ऑफ पी लेंगे, और दोनों क्या सीरीज में, तो उसका क्या देंगे, क्यू आ जाएगा, क्या देंगे, क्यू, और बाद में क्या है, पैरेलल है, क्या है पैरेलल बोले तो और आ जाएगा, ये S1 बोले तो क्या होगा अपना पी हो जाएगा, और उसके बाद सीरीज में बोले तो एंड आएगा, और S2 डैश बोले तो निगेशन ऑफ क्यू, इसका यूज करके चेक करो, और टेबल बना सेम, और क्या आ रहा वो, तो क्लियर इतना। उसके बाद हम आगे देखेंगे, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों का शेयर करें, क्लियर है।